नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रवींद्रनाथ टैगोर का लिखी हुई स्टोरी द लिविंग और द डेथ। ये जो स्टोरी है ये इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर कादम्बिनी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए पढ़ते हैं, इसकी समरी पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर। इनके बारे में पढ़ेंगे, रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो रवींद्रनाथ टैगोर इज ए पॉपुलरली नोन एज ए ग्रेट पोइट। इनको एक महान कवि के रूप में जाना जाता था, शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाना जाता है, ड्रामेटिस्ट के रूप में जाना जाता है, नोवेलिस्ट के रूप में जाना जाता है, एसेइस्ट, आर्टिस्ट, सिंगर, ट्रांसलेटर, सोशल रिफॉर्मर एंड अबोव ऑल ए फिलोसोफर। और इन सबसे भी ऊपर कहते हैं दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। आधुनिक इतिहास के भारतीय अंग्रेजी साहित्य के ये कहते एक दार्शनिक थे। इट वॉज टैगोर, ये टैगोर था, हु यानी जिनको वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए फर्स्ट एशियन हु वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज। इसका मतलब ये है कि पहले एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर द लिटरेचर इन 1913 में। तो 1913 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। और वो क्या थे, एक फर्स्ट एशियन थे जिनको क्या पुरस्कृत किया गया था, किससे, नोबेल प्राइज से। तो फॉर द लिटरेचर इन 1913 में। फोर फेमस बुक, कौन सी बुक है उनकी, गीतांजलि थी। गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज। ही वॉज द सेंट टू, वो एक साधु भी थे। टैगोर रोट हिज फर्स्ट पोइम व्हेन ही वाज ओनली 6 ईयर ओल्ड। इट मीन्स वो जब 6 साल के थे तो इन्होंने पोइम लिखना शुरुआत कर दिया था। एज पोइट, कवि के रूप में, ही रोट ए गैलेक्सी ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग पोइम इन हिज लिटरेरी लाइफ। इन्होंने कई सारी शॉर्ट और लॉन्ग पोइम लिखी है अपने साहित्यिक जीवन में। टैगोर वाज ए पोइट ऑफ पोइट इन इंडिया। टैगोर को कवियों का कवि कहा जाता है भारत के अंदर। तो ये भी टैगोर के लिए बहुत बड़ी बात है। ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए बंगाली पोइट। इन्होंने अपना जो करियर है वो बंगाली कवि के रूप में शुरुआत किया। लेटर ही ट्रांसलेटेड दैम इनटू इंग्लिश, और बाद में इन्होंने इन सभी को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया। थस ही वॉज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसलेटर। इसीलिए इनको एक सक्सेसफुल ट्रांसलेटर के रूप में भी जाना जाता है, कहाँ पर, एशिया के अंदर। ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट पेट्रोइट, और एक महान क्या थे वो, देशभक्त भी थे। ही इज नेशनल पोइट ऑफ बंगाली, उनको राष्ट्रीय कवि माना जाता है बंगाली का। और इज फेमस वर्क्स आर, इनके जो महान इनके जो बड़ी जो कर्म, जो इनके जो कुछ मुख्य जो काम है, इट मीन्स इनकी जो मुख्य जो रचना है वो है फर्स्ट गीतांजलि, जो भी देखा था अपने, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। और लवर्स गिफ्ट, द गार्डनर, द पोस्ट ऑफिस, द किंग एंड क्वीन सेक्रिफाइस। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण फेमस वर्क हैं। और आगे देखते हैं अपन द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। अपनी जो स्टोरी है लिविंग और डेथ, उसके बारे में अपन देखते हैं कि ये जो कहानी है ये किस पे फोकस करती है। इसकी मेन थीम क्या है, डेथ, मृत्यु के ऊपर। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन कादम्बिनी फैमिली। और जो कहानी है ये किस पर आधारित है, कादम्बिनी के परिवार के ऊपर। विद अनफॉर्चुनेट सेट ऑफ इंसिडेंट ऑफ सर्कमटेंस, सर्कमटेंस का मतलब है दुर्भाग्य। द फ्रेंडशिप बिटवीन कादम्बिनी एंड जोगमाया, और ये जो दोस्ती के बारे में बताता है, क्योंकि बीच में थे कादम्बिनी की और जोगमाया की दोस्ती के बारे में बताती है। मेक द स्टोरी फ्रेश इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स, और जो कि क्या करते हैं, जो पाठक होते हैं, रीडर्स, उनके दिमाग को क्या करता है भाई, ये फ्रेश कर देता है एक तरीके से। द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज कादम्बिनी, और इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है, इस कहानी जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है भाई, कादम्बिनी है। हु इज द विडो, जो कि एक विधवा है। एक कादम्बिनी इसका मेन कैरेक्टर जो कि क्या है, एक विधवा है। इज अ यंग विडो हु इज वेरी क्लोज टू हर नेफ्यू, जो कि किसके ज़्यादा करीब थी, नेफ्यू के। और नेफ्यू कौन था, शारदा शंकर का बेटा। सी इज नोबल लेडी बट मच डेडिकेट बाई सोसाइटी फॉर हर विडो, लेकिन वो एक विनम्र महिला थी, लेकिन फिर भी उसको अस्वीकार किया जाता था, किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। सी सडनली डाइड वन डे एंड हिज टेकन फॉर क्रिमिशन। सी सडनली डाइड, अचानक से एक दिन वो मर जाती है, वन डे यानी एक दिन, एंड टेकन, उसको ले जाया गया क्रिमिशन यानी दाह संस्कार के लिए। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज द लेसन दैट द
स्टोरी टीच अबाउट हाउ टू बिहेव इन द वर्ल्ड। ये जो कहानी है हमें सिखाती है कि हमें संसार में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन देकर अपन एक्सप्लेनेशन को भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन? एक्सप्लेनेशन भी अपन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी। तो इस कहानी जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं क्या है कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। तो देखो, द स्टोरी बिगिंस विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ शारदा शंकर बाबू's family, द जमींदार ऑफ रानीहाट, इन विच देयर इज ए यंग एंड विडो कॉल्ड कादम्बिनी। ये जो कहानी है किससे शुरुआत होती है? शारदा शंकर के परिवार से, और इसमें कादम्बिनी के नाम की एक महिला रहती है जो कि विडो है। सी हैड नो लिविंग रिलेटिव ऑन हर फैमिली साइड एंड इवन हर इन लॉज फैमिली टू। All of them have died one by one, sooner and later. There was only a nephew, her brother-in-law, Sada Shankar's son, who was an apple of Kadambini's size. सादा शंकर का एक बेटा था जो कि कादम्बिनी की आंखों का तारा था। इट मीन्स कादम्बिनी उसकी देखरेख करती थी, उनका पालन पोषण करती थी। Soon after the death of child's mother, शीघ्र ही उसकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। कादम्बिनी looked after the child as if it was her own mother, और वो उस प्रकार से उसकी देखरेख करती थी जैसे कि खुद उसकी माँ हो। कादम्बिनी सडनली डाइज वन डे, कादम्बिनी अचानक से एक दिन मर जाती है। एंड इज टेकन फॉर क्रिमेशन, उसको दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है। विदाउट मेकिंग अनड्यू क्रिमेशन, without making undue ceremony to the departed soul, the dead body was sent strangely to the cremation ground by the employee for Brahman laborers of सादा शंकर। सादा शंकर के जो 4 मजदूर थे, इनमें से जो ब्राह्मण थे, 4 लोग थे, उनके जो नौकर थे, उनके द्वारा उसको ले जाया जाता है जलाने के लिए। जो द रानीहाट क्रिमेशन ग्राउंड वॉज फार अवे फ्रॉम द टाउन, और जो रानीहाट का जो क्रिमेशन ग्राउंड था वो इस टाउन से थोड़ा दूर था। इट कंसिस्ट ऑफ लिटिल हट बिसाइड ए पॉन्ड एंड ए बनियन ट्री, और उसी के पास में एक पॉन्ड था, तालाब था, और उसी के पास एक बनियन ट्री था, एक बरगद का पेड़ भी था। तो वहाँ पर एक हट थी, झोपड़ी थी, उसी को वहाँ पर रख दिया गया। द 4 men assigned for the cremation works waited for the prayer wood to be brought, और उनमें वो इंतज़ार कर रहे थे कब वो दाह संस्कार की लकड़ियाँ लेकर आए, उसको जलाए। आफ्टर टू लॉन्ग वेटिंग, काफ़ी समय इंतजार करने के बाद, 2 of them depart to see what the cause for delay was, और काफ़ी समय वेट करने के बाद वो जो 2 थे वो भी चले जाते हैं कि इतनी देरी क्यों हो रही है, देखने के लिए चले जाते हैं। ओनली बिंदु वाज लेफ्ट, और केवल बिंदु वहाँ पर रह जाता है। वे वर द कॉप्स, उस लाश के आगे। कॉप्स का मतलब है लाश। When Banamali had gone to the town to fetch tobacco, in the midst of the thick cloud and lightning and raining, Bindu had experienced something unusual. In the midst of the thick, तो कुछ समय बाद वो थिक क्लाउड मतलब जो बादल है वो थोड़े घने हो जाते हैं, और उसमें भी जो बादल है उसमें लाइटनिंग होने लग जाती है। एंड रनिंग और बरसात होने लग जाती है। बिंदु हैज एक्सपीरियंस, बिंदु अपने अनुभव के आधार पर कहता है कि कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है। द लिटर, वो जो अर्थी थी, ऑन विच द डेड बॉडी, जिस पर वो अर्थी लेटी हुई थी, वाज प्लेस्ड बिगेन टू मूव, थोड़ी बहुत हिलती है, डुलती है। इन टेरर, उसी भयानक, उस डर से, बिंदु हैड रन, वहाँ से भाग जाता है। ऑफ द विलेज की तरफ, लिविंग छोड़ कर तक उस लाश को, इन द हट, उसी झोपड़ी के अंदर, इट खुद को। ऑल द 4 एम्प्लॉयज़ कम बैक, चारों एम्प्लॉयज़ कम बैक, वापस आते हैं। टू द क्रिमेशन ग्राउंड, उस ग्राउंड के अंदर। एंड फाउंड दैट, और पाते हैं, द कॉप्स वाज मिसिंग, वो जो लाश थी वो गायब हो जाती है। एंड द लेटर, वो जो अर्थ थी, वाज एम्प्टी, खाली थी। द 4 members have decided to report to the जमींदार that the body had indeed been cremated, और चारों के चारों जो मेंबर्स से सदस्यों को डिसाइड करते हैं कि हम जमींदार को रिपोर्ट करेंगे कि हमने उसका दाह संस्कार कर दिया है। बट दे डोंट टेल अबाउट इट, लेकिन वो कुछ नहीं बताएंगे। द नेक्स्ट मंथ शी कंसिडर्ड द सिंस होप वाज नो लॉन्गर अलाइव, हर फैमिली मेम्बर कुड नॉट एक्सेप्ट हर, मोर ओवर दे वुड बी सरप्राइज्ड टू सी कादम्बनीज गोस्ट कम बैक, लेकिन वो जो कादम्बनी थी उसके घर पर नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद ये एक भूत है। जबकि उनको लग रहा था कि कादम्बनी मर चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं है, तो वो उसके घर भी नहीं जा सकती। वो सोचती है कि यदि मैं वहाँ पे जाऊँगी तो वो लोग सोचेंगे कि कादम्बनी का भूत आया। कादम्बनी स्टार्टेड गोइंग ऑन एंड ऑन टिल हर फिच
फिट एचड एंड बॉडी फेल्ट बिग। कादम्बरी चलती जाती है और वो एकदम कमज़ोर फील करती है। सी क्रॉस्ड फील्ड आफ्टर फील्ड, वह खेतों पार करती है। विद द फर्स्ट लॉज ऑफ डाउन सी रीच ए नियर बाई विलेज, वही गाँव के पास पहुँचती है। कादम्बरी विद बड़ी क्लॉथ्स, अपने गंदे कपड़ों के साथ, एंड स्लीपलेस, और वो सोई भी नहीं रहती है। सडनली सी थॉट्स, अचानक वो सोचती है अबाउट हर चाइल्डहुड फ्रेंड, अपनी बचपन के जो दोस्त थे उसके बारे में सोचती है, जिसका नाम होता है जोगमाया। द बेस्ट ऑफ डियरेस्ट फ्रेंड, जो कि उसकी प्रिय और अतिक घनिष्ठ दोस्त थी। सी टोल्ड द स्ट्रेंजर, वह एक अजनबी व्यक्ति है, उसको बताती है दैट एनीथिंग सी हैड गो टू श्रीपति हाउस, कि वह एक श्रीपति के हाउस के घर पे जाना चाहती है। निश्चिंतपुरा, जो कि निश्चिंतपुरा के अंदर है। द जेंटलमैन एग्रीड, जो जेंटलमैन था एग्री हो जाता है। दैट की एनी हाउ ओल्ड हिज वे टू कलकत्ता, निश्चिंतपुरा वाज ए शॉर्ट डिस्टेंस, उसको पता है कि वो कलकत्ता जा रहा है, तो निश्चिंतपुरा जो उसके रास्ते में पड़ता है तो उसको छोड़ देगा। सो ही डिसाइडेड टू एनकॉर्ट कादम्बनी टू श्रीपति हाउस, तो और वो डिसाइड करता है कि वो उसकी रक्षा करेगा जब तक वो श्रीपति के घर तक उसको न छोड़ दे। जोगमाया बात प्लीज, जोगमाया खुश होती है टू सी हर, उसके पुत्र को देखकर। आफ्टर ए लॉन्गर, काफ़ी समय के बाद। टू फ्रेंड्स, जो दोनों दोस्त थे, एक्सचेंज मतलब अदला बदली करती है फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों की। एंड कादम्बनी उसको बताती है तो जोगमाया को प्रोवाइड ए प्लेस, की वो उसे एक जगह प्रोवाइड कर दे। इन ए कॉर्नर, एक वो हर हाउस, उसके घर के एक कोने में। एंड एक्सेप्ट हर एज ए मेड, और उसको स्वीकार कर ले किसके रूप में, नौकरानी के रूप में। फॉर ए मंथ स्टे, कई महीने बीत जाते हैं जोगमाया के घर के अंदर। श्रीपति चार्मिंग, जोगमाया से वांटेड टू नो all about the illiterate childless widow कादम्बनी एंड हर इन लॉज, वो जिसका जो पति है श्रीपति, वो उस इलिटरेट, इट मीन्स गंवार, जो उसके बच्चे नहीं थे, जो विधवा थी, कादम्बनी के बारे में, उस ससुराल के बारे में पता लगाने के लिए सोचता है। सो ही डिसाइडेड, वो अंत में निश्चय करता है कि प्रोसीड टू रानी हाट के वो रोने जाएगा। एंड मैक पर्सनल इंक्वायरी अबाउट कादम्बनी के बारे में पर्सनल व्यक्तिगत रूप से क्या करेगा, इंक्वायरी कर देगा। इन द कोर्स ऑफ द two friends' conversation, Jogmaya strongly announced that keeping custody of a married woman or another husband or household doesn't look nice. तो इनडायरेक्टली वो जोगमाया उसको मना कर देती कि मैं आपकी देखभाल नहीं कर सकती। सो जोगमाया हैड डिसाइडेड टू सेंड हर, जब जोगमाया निश्चय कर लेती है उसको भेजने का, आउट इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के अनुपस्थिति में सोचती कि मैं उसको यहाँ से भेज दूँगी। श्रीपति रिटर्न, श्रीपति लौटता है होम, घर पे लेट ऑफ नाइट, मतलब काफ़ी रात खत्म हो चुकी है तब वो लौटता है। एंड नरेट, और वो बताता है टू होल स्टोरी ऑफ ए कादम्बनी दैट जोगमाया ओल्ड फ्रेंड वाज डेड, बताता कि वो तुम्हारी दोस्त तो पुरानी, वो खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। द हस्बैंड एंड वाइफ वेंट ऑन आर्ग्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम until they come to know the Kadambini was there in the next room. Having said this, सी लेफ्ट द हाउस ऑफ प्रोसीड टू रानीहाट, लेकिन वो उस घर को छोड़कर रानीहाट के लिए निकल जाती है। सी हिड ऑल डे, वह प्रत्येक दिन वो पूरा दिन छिपी रहती है। एट रूइन टेम्पल, एक टूटे फूटे मंदिर के अंदर। हियरिंग अलोंग, हंगरी अलोंग, और भूखी और रहती है अलग से। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि दे टेक हर, वो उसको निकालते ही आउट ऑफ द हाउस, उस घर से। एंड कादम्बनी, जो कादम्बनी है, रिटर्न्स होम, अपने घर वापस लौट जाती है। हर ब्रदर इन लॉज सेम, उसका जो भाई का जो देवर का जो लड़का था, इस ग्लैड खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है टू सी हर, उसको देख कर। एंड सी फाइनली फील्स अलाइव अगेन, वो सोचता है कि ये तो जीवित है, बट एवरीवन एल्स इज पेट्रिफाइड फॉर हर प्रेजेंस, लेकिन सबके सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं उसकी उपस्थिति को देखकर। बिगिनिंग हर टू लीव, द बॉय अलाउड, Company tries to convince them